इंडिया में टेस्ला का ऑफिशियल स्टोर, शोरूम या आप कुछ भी कह सकते हैं, टेस्ला ऑफिशियली इंडिया में आ चुकी है कंपनी। उनकी हुकूमत जो बंदा फैक्ट्री बनाता है ना उसको बिजली फ्री प्रोवाइड करते ऐसे ही है। हैं कि लोगों को बेरोजगारों को रोजगारी मिले। ठीक है। हमारे मुल्क में टैक्स इतना लगा दिया जाता है कि अगला बंदा चला हुआ कारोबार भी बंद कर देता है। रुको जरा, सबर करो। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे, ऑलरेडी ब्रांड्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा देगी। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला ने इंडिया में अपना पहला शोरूम मुंबई में खोल दिया है। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी बहुत परेशान है क्योंकि इंडिया में दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है और दूसरी साइड पाकिस्तान में जो भी कंपनी पहले से थी वो भी अब भागने लगी है। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऑफिस भी पाकिस्तान से बंद कर दिया है और कहा कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का कोई फ्यूचर नहीं है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहेंगे इस मौजूदा सूरत पाकिस्तान की? जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, मेडिसिन की इंडस्ट्री हो, पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनीज क्यों नहीं आ रही उतनी जितनी आनी चाहिए? दुनिया का छठा बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से। पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी नहीं आ रही तो पाकिस्तान के इस वक्त तो बुरे हालात है। हम लोग बिजली के बिल दें, अच्छा, बिजली में इतनी महंगाई, और महंगाई का तो तूफान आया हुआ है पाकिस्तान। ठीक है। नहीं, अब गवर्नमेंट कह रही है हमने बड़ी सब्सिडी दी है, हम लोगों को, अवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। किन को सब्सिडी दी है? हमें तो कोई सब्सिडी नहीं मिली। हर चीज पे तो टैक्सेस लग गए हैं। अगर आप ये सोलर सिस्टम में देखें तो उन्होंने 25% टैक्सेस लगा दिए हैं। तो ये मजीद उनके जो बिल में रिलीफ दे रहे थे उन्होंने इधर से पूरा कर लिया अपना बजट। ठीक है, लेकिन एक बात है ना, भाई ने भी बोला, आपने भी बोला, टैक्स तो हर कंट्री में है दुनिया के। कोई एक कंट्री बता दो जो टैक्स फ्री है, मतलब कि उधर टैक्स है ही नहीं। दुबई में सुना लेकिन तो वो लेकिन वो रिलीफ भी बिजनेस तो दे रहे हैं ना। देखिए, अगर हम चाइना को देख लें तो इतना उन्होंने अपनी आवाम को रिलीफ दिया हुआ है ठीक कि है। हर बंदा जो है वो तकरीबन 40 साल तक काम करता है, उसके बाद वो फ्री हो जाता है। ठीक हो यहाँ गया। तो बंदा पैदा होता है तो उससे ऊपर कर्जा है। ठीक है। नहीं, तो बच्चा- इधर जैसे भी मेरा सवाल ये था कि इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इधर कोई कंपनी आएगी, इधर वो अपना सेटअप लगाएगी, जॉब्स भी इधर के लोगों को मिलेंगी। अभी खबर ये आ रही है टेस्ला, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो ऑफिशियली इंडिया में आ चुकी है। कभी हम सुनते हैं एप्पल आ गया, एप्पल का ऑफिशियल स्टोर आ गया, कभी हम सुनते हैं जी यहाँ वहाँ पे जो है यूट्यूब का ऑफिशियल ऑफिस आ गया। क्या वजह है पाकिस्तान में ये कंपनियां क्यों नहीं आती, ये बड़े बड़े ब्रांड क्यों नहीं आते? साहब, ये एक तो यहाँ पे महंगाई का है। अच्छा। और दूसरे नंबर पे वो ये समझते हैं कि उनका पैसा जो है सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं है? गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे गवर्नमेंट तो है लेकिन वो दूसरे ममालिक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा उनको जो है वो टैक्सेस फेस नहीं करने पड़ते। जैसा कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। हाँ। टैरिफ लगाए गए हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनपे मोबाइल इंडस्ट्री में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लें, तो इतने ज्यादा टैरिफ लगाए गए हैं कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो इम्पोर्ट करेगा कोई चीज, तब भी उस पे ज्यादा टैक्सेस है। एक्सपोर्ट करेगा तब भी ज्यादा टैक्सेस है। भाई आप मुझे बताएं क्या वजह है? कंट्री हमारा है, यानी पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम क्यों अमेरिका की बात मानते हैं? देखें, पाकिस्तान इन्होंने जो बोला ना कि भाई अमेरिका की तरफ से टैरिफ तो टैक्स तो पता नहीं क्या लगा दिया गया, हम क्यों मानते हैं किसी की बात? ये तो इनसे पूछना चाहिए जिनका काम हुक्मरानों से पूछना चाहिए कि हम उनकी पैरोकार, हम उनके क्यों बने हुए हैं, क्यों हम उनसे मदद लेते हैं, क्यों हम उनसे लेते हैं, पैसे लेते हैं। ठीक है। पैसे इसलिए लेते हैं ना, कंट्री को चला सकते। साफ जाहिर सी बात है, अगर हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो वो जो हमें पैसे दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं, वो उन्होंने बंद कर देना। और हमारा मुल्क जो फंड पे ही चल रहा है फिलहाल, वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे एक और चीज है, आपने जैसे बोला ना अमेरिका प्रेशर डालता है तो हमें बात माननी पड़ती है। अभी खबर ये आ रही है कि अमेरिका या नेटो की बात कर लें, सिर्फ अमेरिका की नहीं, नेटो के जो चीफ है उसने बोला है कि रशिया से ऑयल ना लेना इंडिया, ना चाइना, ना ही ब्राजील। आपको लगता है कि ये कंट्रीज उनके प्रेशर में आएंगे? चाइना अमेरिका के प्रेशर में, नेटो के प्रेशर में आएगा? साफ जाहिर सी बात है, क्योंकि
चाइना के सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो है वो यूएसए है। ठीक है। आपको ये बताया कि एप्पल की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो चाइना में है। ठीक है। ऐसा ही है ना, 90% इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीजें हैं वो चाइना में बनती है और उसका जो इम्पोर्टर है वो सबसे बड़ा यूएसए है। ठीक है। तो साफ जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका उन पे टैरिफ लगाता है या टैक्सेस लगा रहा है या जो वो भी लगाएंगे तो उनको उनकी बात जो है वो डील करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। ऐसा ही है। और अगर ईरान जो जिस तरह के ईरान और इसराइल की ये जो जंग चल रही थी और इसमें मामला काफी ज्यादा बढ़ गए थे और अगर ईरान दुनिया के नक्शे कदम पे तीसरा न्यूक्लियर प्रोग्राम इस्लामिक बन जाता पाकिस्तान, तो ये हो सकता था कि पाकिस्तान के साथ उसके मामला अच्छे हो जाते और हमें पाकिस्तान ईरान जो है वो ऑयल सप्लाई कर सकता था। ठीक हो और गया। इससे अभी तो उस पे पाबंदी है ना। अभी तो पाबंदियां लग गई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये ख्याल तो किया जा रहा है ना कि हो सकता है कि वो दोबारा से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करे। ठीक है। और यहाँ पे वो पाकिस्तान के साथ मिल के आगे बढ़े। एक वक्त था 2004-2005 की बात है, हमारे मुल्क में टेक्सटाइल का इतना ज्यादा फैसलाबाद में टेक्सटाइल का एशिया में नंबर 1 आते थे। ठीक है। आज टेक्सटाइल का काम सारा इंडिया में क्यों है? क्यों है? पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद, बांग्लादेश में बहुत है। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में ये क्या वजह है कि ये टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, हर चीज पे टैक्स लग रहा है, गरीब आदमी तो पिस के रह गया। नहीं भाई देखे ना, यही बात मैं ये इनसे भी पूछ रहा था, आपसे भी ये कह रहा हूँ, टैक्स तो दूसरे कंट्रीज में भी है क्या? बांग्लादेश में टैक्स नहीं है या इंडिया में टैक्स नहीं है, चाइना में टैक्स वो नहीं सहूलत देते हैं, वो अपनी आवाम को सहूलत देते हैं। इधर क्या सहूलत है आवाम को? ठीक है। इधर तो बिजली में ये खून जो निचोड़ ब्रिज रहे हैं। बनते हैं, ये मेट्रो स्टेशन बनते हैं, ये मेट्रो ये किसके पैसों से बन रहे हैं ये भी तो आपके देखिए। टैक्स के पैसे ये भी बन रहे हैं ना। हाँ। ऑरेंज ट्रेन बन गई, अब तो पता नहीं ये भी आया है, पता नहीं सुना है कि ऐसी सड़क लाहौर में बनने वाली है जो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है प्रोड्यूस करेगी, उस पे सोलर लगे होंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस उस पे भी गरीब जो है, गरीब के घरों को साफ करेंगे। अच्छा। गरीब के घरों को साफ करके गरीब का खून निचोड़ के वो सब कुछ बनता ठीक है, है। मगर गरीब को सहूलत कुछ नहीं मिलती। अच्छा, सहूलत पाकिस्तान में कुछ नहीं है। एज ए स्टूडेंट या एज ए मतलब यंगस्टर क्या समझते हो आने वाले टाइम में, जैसे दुनिया के दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्टर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, हमारे नेबर में देखें, अगर वो दुनिया का पहला बड़ा आबादी के लिहाज से, या चाइना और इंडिया दोनों एक बराबर आगे पीछे ही आबादी के लिहाज से, तो हम भी तो 5वें 6ठे बड़े कंट्री है ना, तो इधर भी तो लोग आने चाहिए, कंपनीज आनी चाहिए, आएंगे आने वाले टाइम पे। हाँ, ख्याल किया जा सकता है लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन और आपने वीडियो में देखा ना, अच्छी बात यह है कि ये पाकिस्तानी पब्लिक भी एक्सेप्ट करती है कि इंडिया में पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट करने दौड़ती है और पाकिस्तान में जो भी कंपनी पहले से थी वो भी अब भागने लगी है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन दो है, एक है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में पहले दिन से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आ गई है। आज तो इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गई है। इसीलिए पूरी दुनिया जानती है कि कुछ ही सालों में इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है। इसीलिए तो आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा दिया है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। इसीलिए तो इंडिया की इकोनॉमी भी तेजी से ऊपर जा रही है। और दूसरी साइड पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरा भी नहीं है और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी क्रैश होने लगी है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी IMF और दूसरी कंट्री के लोन पे चलती है। इसीलिए तो आज दुनिया की कोई भी कंट्री पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करती, तो इन्वेस्टमेंट तो क्या ही करेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।